महाराज जी प्रणाम। जैसा कि महाराज जी, मैं पिछली बार आया था आपके पास वीडियो बनाने के लिए, तो आपने बताया कि आपने मौन व्रत रख रखा है। जी। और आप जैसे कि 9 दिन तक का व्रत भी रखे और आपकी तबीयत में भी कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद भी आपने ये बोला कि ठीक है, आप आए हैं इतना दूर से तो मैं आपको निराश नहीं करूँगा। जी। तो महाराज जैसे मैं आपसे ज़्यादा तो बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब है, उसका भी मुझे ध्यान रखना है। बस महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे जो समाज में चल रहा है आज के डेट में, समाज को एक नई दिशा दी है और नई दिशा के साथ समाज जो है भक्ति और भजन भाव की तरफ आए, तो कितना संभव है ये? देखिए, भक्ति और भजन भाव के लिए तरफ मुड़ने के लिए इस पे बहुत ही ज्यादा सक्रिय होने की जरूरत है। और ये पहले अपने घर से ही शुरुआत करना पड़ेगा। हर घर के मेंबर को अपने घर से शुरुआत जब करेगा तब जाकर के उसके घर के अंदर ये भाव, घर के अंदर व्यक्तियों के अंदर ये भाव जागृत होगा। यदि हम खुद नहीं करेंगे अपने घर के अंदर, जैसे हम पूजन भाव पाठ अपने घर के अंदर नहीं करेंगे तो हमारे पीछे जो देखने वाले हैं वो कभी नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है, हर व्यक्ति को जरूरी है कि इस संस्कार को, इस पूजन भाव को अपने घर के अंदर, अपने बच्चों के अंदर इसे डाले, उसे मंदिर लेके जाए, उसको तिलक लगाए, उसको अपने हिंदू संस्कार के बारे में बताए कि हमारा संस्कार क्या है, हमारा हिंदू संस्कार क्या है, हमारा सनातन धर्म क्या है। जब तक नहीं बताया जाएगा इन बच्चों के अंदर वैसा ज्ञान पैदा नहीं हो पाएगा। जैसे महाराज जी, आप इतनी कठिन तपस्या करते हैं, इतनी पूजा करते हैं, 9 दिन तक आपने मौन भी रखा और व्रत भी रहे, उस तरीके का हर कोई तो नहीं कर सकता है गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा आसान सा मार्ग हो जिससे वो पूजा और भक्ति में रह पाए। तो जैसा कि आपने बताया कि वो तिलक लगाएं, बचपन से ही शिक्षा दें, तो ये आपने बहुत ही अच्छा बताया। सबसे बड़ा उपाय, सबसे सरल उपाय है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसमें प्रभु का नाम लेते रहिए। कोई भी काम करिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। धीरे धीरे प्रभु का नाम लेते लेते आपके अंदर वो जागृति पैदा हो जाएगी, वो भक्ति पैदा हो जाएगी। तो महाराज जी, गुरु मंत्र लेना, गुरु से शिक्षा और दीक्षा ले करके तब हम भगवान को पा सकते हैं, या फिर गुरु मंत्र के बिना भी हम गृहस्थ आश्रम में लेके प्रभु का राम नाम जप के हम भक्ति को पा सकते हैं? देखिए, राम नाम जपना और गुरु की दीक्षा लेना, ये दोनों में अंतर होता है। गुरु की दीक्षा लेने से शरीर शुद्ध होता है। वो गुरु मंत्र जो देता है गुरु, वो उसी गुरु मंत्र का जप करना होता है। और वो एक अमोघ शक्ति होती है। तो जो अमोघ शक्ति होती है, जो गुरु का ज्ञान दिया हुआ होता है, जो गुरु का मंत्र दिया हुआ होता है, वो प्रभु की तरफ मोड़ता है आपको। जैसे कि ये कबीरदास जी का दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब खुद भगवान बताए हैं कि हम तक पहुंचाने वाला तुम्हारा गुरु है, इसलिए वो हमसे बड़ा है। जैसे एक बच्चे का सबसे पहला मास्टर होती है उसकी माँ। उसकी माँ उसकी पहला मास्टर है। वो जैसा ज्ञान उसको दे देगी वो उसी पर चल पड़ेगा। उसी तरह से जो गुरु ज्ञान देता है वो प्रभु तक उनको पहुंचा देता है जी। तो महाराज जी, मतलब गुरु से अगर हमको कोई मंत्र मिलता है, गुरु मंत्र, उससे हम भक्ति करते हैं तो भगवान की प्राप्ति से, लेकिन अगर हम जो बचपन से सीख के आए संस्कार से अगर भक्ति करते हैं तो उससे भी मिलेगा। लेकिन वो अधूरा होता है, वो अधूरा होता है। अधूरा। तो मतलब हमको गुरु की शरणागति लेना जरूरी है कि हम एक बार किसी, लेकिन महाराज जी जानना भी तो जरूरी है कि कौन से गुरु सही है। हाँ, ये पहचान करना बहुत जरूरी होता है ना। मान लीजिए महाराज जी किसी से भी गुरु मंत्र लेना, इसलिए गुरु की कैसे पहचान की जाए? देखो बेटे, अच्छे गुरु का पहचान इस समय बड़ा मुश्किल हो गया है। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया। हाँ, अच्छे गुरु का ज्ञान लेना बहुत मुश्किल हो गया है। और जब आप प्रभु की तरफ मुड़ोगे ना, जब निरंतर उनके अंदर लगे रहोगे तो कोई सदगुरु तुम्हारे पास भेज देंगे, खुद स्वतः भेज देंगे। जैसे कि सुग्रीव को कहीं जाना नहीं पड़ा, भगवान जी उनके पास चल के चले गए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल महाराज।
तो आप स्वच्छ मन से, निर्मल मन से प्रभु के चरणों में अपने आप को लगा दो, सदगुरु घर बैठे मिल जाएंगे। जी, मतलब ये है कि हम जो भक्ति अभी कर रहे हैं गृहस्थ आश्रम में रह के हम करते रहें, लेकिन हम गुरु की भी तलाश जारी रखें। हाँ। एक दिन प्रभु हमें गुरु से मिलवा देंगे, मिलवाएंगे, जरूर मिलवाएंगे। ठीक है महाराज जी, प्रणाम। यही पे वाणी को विराम देते हैं महाराज जी, और कृपा करें महाराज जी, आशीर्वाद दें।